नमस्कार सभी का स्वागत विजय पथ पर। कुछ लोग जुड़िएगा साथ में तो चर्चाएं करते हैं। वैसे भी उत्तराखंड में इन दिनों चर्चाएं हो रही हैं, हो तो कुछ रहा नहीं है। तो कुछ लोग जुड़िएगा तो बातें करेंगे, क्योंकि बातें बहुत सारी है, तमाम बातें हैं और कुछ आप लोगों की भी राय भी लेंगे। तो मतलब आप लोगों को भी लग नहीं रहा है कि ऐसे जैसे उत्तराखंड में एक पिक्चर चल रही हो और सबको पता है कि पिक्चर में होगा क्या, किस तरीके से पिक्चर में एक हीरो रहता है, एक विलन रहता है, और जो विलन होता है एक शरीफ मुखौटा पहने हुए, और बाद में हकीकत सब पता चल जाती है। कुछ क्लाइमैक्स भी होते हैं। अब लेकिन तय आप लोगों को करना है कि इस पिक्चर का हीरो कौन है और विलन कौन है, और क्या कुछ क्लाइमैक्स इसमें देखने को मिलेगा। कुछ लोग मेरी बातें शायद समझ रहे होंगे कि किस बारे में बात हो रही है। सुमित जी जुड़े हैं, अनूप सिंह रावत जुड़े हैं, नमस्कार भाई। सुमित धीमान लिखते हैं गुड इवनिंग भाई। गौरव उनियाल हेलो भाई। मनीष रावत हेलो मनीष भाई, कैसे हैं आप। मस्त पहाड़ी जी नमस्कार मेरे भाई, कैसे हैं आप। मुकुल रोसानी बहुगुणा जी हैं, नमस्कार। जय हो विजय हो, विजय हो आपकी भी, सभी की विजय हो। अमित बुटोला जी लिखते हैं नमस्कार। कुछ और लोग जुड़ जाइएगा 100 के आसपास, फिर शुरू करते हैं यार। तीनू प्रकाश थपलियाल लिखते हैं हेलो सर, नमस्कार थपलियाल जी, कैसे हैं आप। सुमित गुसाई जी यूके बॉबी हीरो, हाँ बिल्कुल, बॉबी तो वाकई में हीरो है। एक 25 साल के लड़के ने पूरा सिस्टम हिला के रख दिया, ये तो बात माननी पड़ेगी बॉबी के बारे में। मतलब पता तो हमें था कि बॉबी में कुछ दम है, लेकिन इतना दम है ये हम सबको भी पता नहीं था। 25 साल के लड़के ने, मैंने बल्कि एक स्टोरी भी लिखी थी बॉबी के ऊपर कि उस 25 साल के लड़के में कुछ तो दम था। उस समय तो 24 साल का था वो जिस समय वो स्टोरी लिखी थी। लेकिन आप सब लोगों का प्यार है जो बॉबी को मिला है। माही नेगी लिखे हैं हेलो सर, क्या सीबीआई जांच होगी, बात करेंगे उसके बारे में भी, आज लंबी चर्चा करेंगे हम लोग। श्याम मूर्ति भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नमस्कार श्याम भाई। दीपू मेहरा नमस्कार भाई। कुलदीप नेगी नमस्कार कुलदीप भाई। सुमित धीमान जी नमस्कार सुमित भाई। देवेंद्र जी नमस्कार देवेंद्र भाई। मदन पिरता जी नमस्कार मदन भाई। और कुछ लोगों के विवेक पांडे पत्रकार महोदय नमस्कार विवेक भाई। विवेक भाई मैं आपके कमेंट हमेशा देखता हूँ, लगातार आप कमेंट करते हैं और बहुत अच्छे हमारे श्रोता दर्शक मित्र भी हैं। विवेक पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, मैं अनूप सिंह रावत जी भी जुड़े हैं। सीबीआई जांच विपक्ष के लिए भाजपा शासित राज्य चाहे सड़क पर शुरुआत में मैंने यही बात करी है ना कि एक उत्तराखंड में पिक्चर चल रही है, सबको पता है कि क्या होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, कौन इसमें विलन है कौन इसमें हीरो है, सबको पता है। और ना जाने क्यों जो 99% लोगों को जो सही लगता है 1% लोग सोचते हैं कि पता नहीं 99% लोग शायद बेवकूफ है। पूरा उत्तराखंड सीबीआई की मांग कर रहा है, उत्तराखंड में सीबीआई चाहिए। लेकिन ना जाने क्यों जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो यहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं, जो यहाँ के विधायक हैं पार्टी के, उनको लगता है कि सीबीआई नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से बता दीजिएगा कौन से वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि उत्तराखंड में सीबीआई हो। अंकिता भंडारी हत्याकांड जो हो जाता है, उत्तराखंड में सबसे बड़ा हत्याकांड, उत्तराखंड में क्या भारत का सबसे बड़ा, इतना नेशनल मीडिया इसको कवरेज करता है, इंटरनेशनल मीडिया तक इसको कवरेज करता है, लेकिन पता नहीं चल पाता कि वो वीआईपी कौन था। उसमें भी सीबीआई जांच नहीं होती। लेकिन उत्तराखंड में एक प्रॉपर्टी का विवाद हो जाता है विल्डास वाला, उसमें सीबीआई जांच हो जाती है। गजब है। तो इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं यहाँ पर, उसमें सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, उसमें नहीं हो पा रही है। तो उसमें बातें करेंगे। अभी कुछ लोग जुड़े साथ में। कार्तिक पवार लिखते हैं गोदी मीडिया के दौर में भी एक पत्रकार, धन्यवाद कार्तिक भाई। हमारा काम है बोलना। कई लोग कहते हैं कि बोलने से क्या होता है, लेकिन बोलने से बहुत कुछ होता है भाई। बोलने से चीजें तय होती हैं, बोलने से लॉजिक समझ में आते हैं हम लोगों को। क्या हमें नहीं दिख रहा है कि किस प्रकार से जो 13 लोग अंदर गए थे 307 लगा दी गई थी। जरा गूगल टाइप करके देखिएगा 307 होता क्या है। मतलब एक अगर आप आंदोलन करोगे गांधी पार्क में बैठकर, ठीक है, तो आपके ऊपर 307 लगा दी जाएगी। 307 अगर सर्च मारेंगे तो पता चलेगा कि एक आदमी को जब तक इतना मार दिया गया, बस वो मरा नहीं, इतना मार दिया गया, जैसे हाफ मर्डर भी कहते हैं, वो कर दिया है, वो 13 लोगों पे लग गई। साफ साफ दिखता है, सब पूरे उत्तराखंड को दिख रहा था, लेकिन 307 फिर भी लग गई। मैं कह रहा हूं ना, एक पिक्चर चल रही है, सबको पता है हो क्या रहा है। लोगों के सर फूट गए, वहां पर लाठियां भांजी गई बुरी तरीके से, धारा 144 लगा दी गई।
लेकिन धारा 144 उस समय नहीं लगी जिस समय धन्यवाद धामी जी का प्रोग्राम चल रहा था, कि धामी जी नकल विरोधी कानून जो लेकर आए हैं उसके लिए धन्यवाद दिया जा रहा था। बिना हेलमेट पहने हुए वहां पर जो रैलियां निकली, कई सैकड़ों की संख्या में जब बाइकें निकाली जा रही थी, तो वहां पर धारा 144 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। क्यों होता भाई? धन्यवाद धामी जी कर रहे थे। रेखा आर्य आज रिबन काट रही है, कह रही है धन्यवाद धामी जी, धन्यवाद कीजिएगा, नकल विरोधी कानून लेके आए थे। लेकिन उस समय एक भी आवाज क्यों नहीं निकली? जिस समय पेपर लीक हो रहे थे, सीबीआई जांच की एक भी आवाज क्यों नहीं निकली? उस समय भी बोल देते थोड़ा सा, धन्यवाद धामी जी, धन्यवाद धामी जी कि आप थोड़ा सा एक काम कर दीजिएगा। लेकिन उस समय आवाज नहीं निकलेगी। नकल विरोधी कानून जो लेके आया गया, और मतलब मजे की बात सबसे कि जिसने नकल विरोधी कानून का आवाज उठाई उसके ऊपर ही सबसे पहले एफआईआर दर्ज की गई। वो एक स्टूडेंट जिसने चलाई पोर्टल, उसके ऊपर एफआईआर। इसलिए कोई मांगा था यार नकल विरोधी कानून, तुम उन्हीं के ऊपर एफआईआर कर दो। इसके अलावा पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए धामी सरकार ने फ्री बस सेवा शुरू करी। अच्छी बात है, धन्यवाद धामी जी, आपने फ्री बस सेवा शुरू करी। लेकिन उस पीसीएस परीक्षा में जो प्रारंभिक परीक्षा है, उसमें जो पेपर की सील टूटी हुई है, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं हुई। उसके बारे में भी बात कर लेते तो तब हम कहते धन्यवाद धामी जी। पुलिस कांस्टेबल जो अभी पुलिस भर्ती परीक्षा हुई, उसकी जांच नहीं की गई। कितने लोगों का फोन आया है कि इसमें फिजिकल में गड़बड़ी हुई है। जिसमें फिजिकल हुआ था, कॉल रिकॉर्डिंग सामने पे आई, लेकिन उसकी जांच नहीं हुई, उसके बाद भी रिजल्ट निकाल दिया गया। धन्यवाद धामी जी। सीबीआई जांच नहीं होती, धन्यवाद धामी जी। 307 लगा दी गई, धन्यवाद धामी जी। तो कम से कम आप ये तो देखिएगा कि भाई धन्यवाद धामी जी कर तो रहे हैं। संकल्प नहीं उत्तराखंड का करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। नए अखबार आप सुबह के उठा लीजिएगा, अखबारों में हेडलाइन होगी मोदी की फोटो और धामी जी की फोटो, करोड़ों का विज्ञापन। ऐसी जरूरत क्या आन पड़ रही है कि आपको अपने बारे में बताना पड़ रहा है? लोग तो खुद ही आपको कंधे पर उठाते ना अगर इस प्रकार के फैसले लिए होते। आपको करोड़ों रुपए खर्च करके, अभी एक आरटीआई से जवाब मांगा था किसी ने कि पिछले उसमें धामी जी ने पता नहीं कैसे, मेरे को अभी आंकड़ा एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपए उसमें विज्ञापन के रूप में बांटे हुए हैं धन्यवाद धामी जी करने के लिए। तो ये सब कुछ उत्तराखंड में चल रहा है और एक पिक्चर के तौर पर हम इसको देख रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि एंड क्या होना है सबके साथ। ऐसा नहीं है। रंजीत सिंह जी जुड़े हैं, लिखते हैं विजय जी सीधा सीधा धामी जाने वाला है उत्तराखंड से, अगले सीएम कौन होंगे? क्या फर्क पड़ता है अगले सीएम कौन होंगे? सबसे पहले सीएम कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत। आपने त्रिवेंद्र सिंह रावत भी तो कहते थे जीरो टॉलरेंस। आपको याद होगा त्रिवेंद्र सिंह रावत के बारे में, जीरो टॉलरेंस की सरकार कहा करती थी। उनके फैसले आप देख लीजिएगा क्या हुआ। आज वो त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि धामी जी को माफी मांगनी चाहिए। अच्छा फैसला है। कम से कम किसी ने तो बोला कि उनको माफी मांगनी चाहिए। जो लाठियां भांजी गई, जो सरकार ने, ये कुकर्म मैं इसको कहूंगा, जिस प्रकार के उन्होंने पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर जो लाठियां भांजी। लेकिन एक सवाल का जवाब कौन देगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जिस समय गैरसैंण राजधानी के बारे में वहां पर जो लोग धरना दे रहे थे, उन महिलाओं के ऊपर जो लाठी भांजी गई, उसके लिए सॉरी कौन बोलेगा? आज तो आप कह रहे हैं कि सॉरी बोलिएगा, लेकिन खुद अपने गिरेबान में झांक के तो देखिएगा, आपने क्या उसके लिए आज तक सॉरी बोला? नहीं बोला होगा। उसके बाद आए तीरथ सिंह रावत जी वो फटी जींस, उसके बाद उन्हें 6 महीने साल भर में हटा दिया गया, जितना भी टाइम लगा होगा उन्हें। पुष्कर सिंह धामी जी, अब नया आ भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? नए आ भी जाएगा, फिर हम वही कहेंगे वो सब बातें। बात है सारी की सारी सिस्टम को बदलने की, कि सिस्टम अच्छा कौन चला सकता है, सिस्टम किस तरीके से अच्छा चलेगा। क्या पब्लिक सिस्टम तय करेगी? आज को मुझे लगता नहीं कि पब्लिक सिस्टम तय करती होगी। वोट बैंक आप देख लीजिएगा, लास्ट समय पे जब समय वोट होता है, मोदी जी कहते हैं यहां का पानी और यहां की जवानी यहीं के ही काम आएगा, लेकिन हम तो मोदी जी के भाषणों पर खुश होकर वोट देते हैं, या राहुल गांधी के भाषणों पर खुश होकर वोट देते हैं। क्या विधायकों के नाम पर कभी वोट गए हैं? अगर विधायकों के नाम पर वोट जा रहे होते तो मुझे लगता नहीं कि भाजपा और कांग्रेस की ज्यादा बात हो रही होती यहाँ पर। कम से कम कुछ विधायक निर्दलीय तो जीत के आते हैं। कि क्या भाजपा और कांग्रेस में ही सक्षम राजनीतिज्ञ लोग हैं? खुद सोचिएगा ना, क्या भाजपा और कांग्रेस में ही सक्षम राजनीतिज्ञ लोग हैं जो बार बार हम भाजपा और कांग्रेस को ही जितवाते हैं? ये तो सब चीजें हमें समझनी पड़ेगी, और इन सब चीजों का परिणाम धीरे धीरे करके आज हमें भुगतना पड़ रहा है। मैं एक वीडियो देख रहा था, अभी कल परसों की वीडियो है, कुछ 14 तारीख को
ये पता नहीं कौन से दल के लोग रहे होंगे, खैर एक दल उसके लिए काफी बदनाम भी है, लेकिन वो राजपुर रोड पर लोगों को 14 तारीख को रोक रोक कर उनको राखी बंधवा रहे थे। उन्हें कोई लेना देना नहीं कि उत्तराखंड में क्या कुछ चल रहा है, लेकिन हाँ उन्हें राखी बंधवानी है, चाहे भाई बहन भी जा रहे होंगे, कोई कह रहे कि हम भाई बहन है तो उनको राखी बंधवा रहे हैं। वो वीडियो भी मैं डालूंगा, देखिएगा उस वीडियो को भी, आपको बड़ी हंसी आएगी। इस उत्तराखंड में हम लोग रह रहे हैं जहां पर बाइक रोक रोक के 14 फरवरी को भाई बहनों है कि नहीं राखी बंधाई जा रही है। तब संस्कृति सामने आ जाती है, तब सभ्यता सामने आ जाती है, तब अपनी परंपरा सामने आ जाती है। लेकिन इस मुद्दे पर जहां पर पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, जहां पर युवा सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, एक भी संगठन मुझे नजर नहीं आया। तमाम पता नहीं कितने संगठन बने हुए हैं, हर देवता के नाम पर एक संगठन बना हुआ है। हर समुदाय की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर समुदाय के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। हर किसी में एक संगठन बना हुआ है, लेकिन उस संगठन के लोग वहां पर शामिल नहीं थे। जब बेरोजगार संघ जो लोग थे, क्योंकि आपके संगठन में आपके परिवार के लोग नहीं होंगे क्या भाई? केवल हिंदू मुस्लिम या परंपरा धर्म इन्हीं चीजों पर राजनीति करनी, इन्हीं चीजों पर अगर राजनीति करनी होती तो मैं आपको एक जो दिलाराम चौक है वहां पर आप जाके देखिएगा, वहां पर खूब अच्छी जो है हमारी सभ्यता को दिखाया हुआ है। उसके ऊपर साफ लिखा हुआ है कि यहां पर पोस्टर लगाना मना है, लेकिन वहीं के ऊपर पोस्टर लगातार लगाए जा रहे हैं। नंदा राजजात यात्रा की सुंदर कलाकृति वहां पर लगी हुई, उसके ऊपर पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि धामी जी को जन्मदिन मुबारक, इसको जन्मदिन मुबारक, तमाम पोस्टर वहां पर लगते हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। क्या तब आपकी जो धर्म है, जो संस्कृति है, वहां पर खतरे में नहीं पड़ती? क्योंकि वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े मंत्रियों के पोस्टर लगे होते हैं, बड़े बड़े विधायकों के पोस्टर लगे होते हैं, और खुद जो उत्तराखंड के सीएम है, मुख्यमंत्री सीएम धामी जी, उनके पोस्टर लगे होते हैं। उनको कोई क्यों बोलेगा? उनको कोई नहीं बोलेगा। लेकिन एक गरीब आदमी अगर कुछ कर रहा होता है तो वहां पर बवाल हो जाता है। यह हमारे उत्तराखंड की इस समय दशा हो चली है, और इस दशा के मेरे ख्याल से हम और आप सभी लोग जिम्मेदार हैं। क्या हम मीडिया भी जिम्मेदार है? हम खुद कहते हैं मीडिया ने अपना कितनी भूमिका अभी तक निभाई? कोई भूमिका मीडिया ने नहीं निभाई है। मीडिया अगर सही से भूमिका निभा पाता तो शायद ये स्थिति नहीं हो पाती। मीडिया भी क्या करे, बड़े बड़े सैटेलाइट चैनल हैं, सैटेलाइट चैनल में आपको शायद कभी सर्च मारिएगा, सैटेलाइट चैनल में भी लाखों रुपए महीने का देना पड़ता है उनको, लाखों रुपए महीना देना पड़ता है सैटेलाइट में प्रोग्राम चलाने के लिए। अब वो लाखों रुपए कहां से लेके आएंगे? हम और आप लोग तो चलिए फेसबुक पे लाइव कर दिया इसलिए हम बोल देते हैं, या हमारा ज्यादा खर्चा नहीं है इसलिए बोल देते हैं, इतना फेसबुक और यूट्यूब हमें दे देता है कमा के। लेकिन उनकी मजबूरी है, एक सैलरी 25-30 हजार रुपये अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी होती है। अब एम्प्लॉय भी चाह रहा होगा कि मैं कुछ बोलूं सरकार के खिलाफ, गुस्सा तो उन्हें भी आता होगा ना। 25-30 हजार रुपए की तनख्वाह तभी तो कर रहे हैं जब गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है। गवर्नमेंट अगर सही से काम करती, उनके खर्चे ज्यादा नहीं होते, बिजली का बिल सही से आ रहा होता, पानी का बिल सही से आ रहा होता, शिक्षा स्वास्थ्य ठीक हो जाता, तो शायद उन्हें भी जरूरत नहीं पड़ती, वो भी खुल के बोलते अपनी गवर्नमेंट की उसमें। पहले तब तो बोलते ही नहीं क्योंकि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही होती। 25-30 हजार की सैलरी भी तभी ले रहे हैं जब सही से काम नहीं हो पा रहा है। वो भी क्या करें, बोले तो मालिक नाराज हो जाता है। तो ये सब मजबूरी भी उनकी है। अखबार भी क्या करे, नए नए विज्ञापन, अब विज्ञापन देखिएगा ना शुरू में, संकल्प नहीं उत्तराखंड का। मैं तो पौड़ी जा रहा था कुछ दिन पहले, रास्ते में नीबी मुझे तो 100 पोस्टर नजर आए, संकल्प नहीं उत्तराखंड का, संकल्प नहीं उत्तराखंड का। आपको भी नजर आते होंगे अगर आप भी जाते होंगे तो। उसमें धामी जी की एक तरफ फोटो लगी हुई, एक तरफ मोदी जी की फोटो लगी हुई, और कुछ कैबिनेट मंत्रियों के नीचे फोटो लगी हुई। वहां पर हर बारे में लिखा होगा कि संकल्प नहीं उत्तराखंड का, हमने ये किया, फलाना किया, ढिमका किया। भाई आपने किया होता तो बताने की जरूरत ही क्यों पड़ती है आपने किया है? वो तो जनता को दिख रहा है ना। क्या अगर आपने किया है, हमें पता चल जाता क्या हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो करोड़ों रुपए इसमें खर्च करने की जरूरत क्या है? वो करोड़ रुपए आम आदमी के कुछ खर्च तो कर दीजिएगा, जो आप ढिंडोरा पीटते फिर रहे हैं संकल्प नहीं उत्तराखंड का। तो कम से कम वो करोड़ रुपए वहां खर्च करते थे। अगर आपने इतना काम नहीं किया तो कम से कम 5% काम तो उससे हो जाता, जो इतने विज्ञापनों पर खर्च किए जा रहे हैं। तो ये सब चीजें भी हमें समझनी पड़ेगी। और आज का लाइव में इसीलिए कर रहा था कि जो आज धन्यवाद धामी जी लिख रहे हैं, तो उनको भी कम से कम उस समय जरूर बोलना चाहिए था, क्योंकि आपको वोट खाली एक पार्टी के प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं दिया। आपको वोट उस लिए दिया है जब मैनिफेस्टो पर आपने बड़ी बड़ी घोषणाएं जिस समय करी थी, मैनिफेस्टो पर जिस समय लेके आए थे उसमें लिखा गया था कि हम ये उसमें करेंगे, तो इसलिए आपको वोट दिया गया था। हाँ, हो सकता है कई लोगों ने किसी और उसमें वोट दिया हो, किसी को दारू के प्रभाव में दिया हो, किसी ने मुर्गे के प्रभाव में दिया हो, किसी ने पैसे के प्रभाव में दिया हो, लेकिन मैक्सिमम लोग तो ऐसे नहीं है।
लेकिन उसके बावजूद भी ये सब चीजें हो रहा है। जो आपकी जिम्मेदारी हो जनता के प्रति है, आपकी पार्टी के प्रति नहीं। तो इसलिए ये आज मैं लाइव आया हूं। कम से कम अगर आप जनता के प्रति ईमानदार हैं तो आपको उस समय बोलना चाहिए था जिस समय ये सारी घटनाएं हो रही थी। कम से कम एक विरोध तो करते, एक ट्वीट तो करते। इतने विधायक तो दिए हैं ना उत्तराखंड ने आपको कि खाली पार्टी के प्रति समर्पित हैं या जनता के प्रति समर्पित है, ये तय तो आपको ही करना है। पार्टी ने आज आपको टिकट दे दिया, कल के दिन जीतना तो आपको जनता के प्यार से ही होगा लास्ट में। तो ये तमाम बातें हैं जो उत्तराखंड के लोगों को भी सोचनी और समझनी पड़ेगी, हमको और आपको भी सोचनी और समझनी पड़ेगी। कब तक फेर में रहेंगे कि यार भाजपा और कांग्रेस, भाजपा कांग्रेस, भाजपा कांग्रेस, इससे भी तो बाहर आना पड़ेगा। जो युवाओं ने जोश दिखाया है, कम से कम गलत को गलत कहने की एक जो शक्ति होती है वो मन में होनी चाहिए हम लोगों की। लेकिन हमारे शायद वो शक्ति मिट गई है ना। 307 उस पर लग गए, बॉबी पवार पे 307 की घटनाएं होगी, बच्चों के इतने सिर फोड़े गए वहां पर, इतनी लाठी चार्ज हुई, और वो बताओ इतने घबरा गए तब से। तो जिस समय ये सब माहौल हुआ था कम से कम 15 से 20 हजार युवा इकट्ठा हो रखा था हम, और लगातार उन संस्थानों में भेज के, पुलिस को भेज के, LIU को भेज के उनको डराया धमकाया जाता है कि भाई आपने कैसे किस प्रकार से बच्चे भेज दिए। और बच्चों को डराया धमकाया जाता है, धारा 144 उनको लगा दी जाएगी। अगर आप सरकारी एग्जाम आगे से आप निकालोगे तो धारा 144 के अंतर्गत आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको भविष्य में जो सरकारी एग्जाम आप क्रैक करोगे तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वाकई में ये लोकतंत्र है जहां पर उनको तो डराया धमकाया जा रहा है, जो ये कह रहे हैं कि हमारे भविष्य के साथ जो योग्य लोग होने चाहिए वो सिस्टम में जाने चाहिए, इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। उन पर धारा 144 लगा दी गई। लेकिन वो लोग जो बिना हेलमेट पहने, धन्यवाद धामी जी, क्योंकि एक पार्टी पक्ष से वो लोग जुड़े हुए हैं और पूरे देहरादून में घूम रहे हैं बिना हेलमेट के, उनके ऊपर धारा 144 लागू नहीं होती। इसे दोगलापन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन से भी तो सवाल है, क्या आप लोगों को नहीं दिख रहा है? ये मेरे सामने की बात है, जब खुद SSP आकर उनको कह रहे थे कि धारा 144 लगा दी जाएगी, और लगा भी दी उन्होंने, तो उन लोगों पर क्यों आपने धारा 144 लागू नहीं करी? तो सीधा सीधा जो आप ये सिस्टम जो आपको दिया गया है, तो आप लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जो लोकतंत्र की, एक स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा होती है कि जिस पार्टी को हम सत्ता में लेके आएंगे उसका आप हंसी उड़ा रहे हैं, उसका मजाक आपने बना के रख दिया। पूरा उत्तराखंड जब आज CBI की मांग कर रहा है और आप उसमें ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर CBI आती है तो उसके बाद पेपर जो है वो पेपर कोई नहीं हो पाएगा। मतलब ये कभी हो सकता है कि CBI जांच करेगी तो आप पेपर नहीं हो पाएंगे? ये मतलब कौन सा स्टेटमेंट है आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आप ये कहते हैं कि जब पेपर हो जाएंगे CBI को 5 साल लग जाएंगे, 7 साल लग जाएंगे, 8 साल लग जाएंगे। क्या CBI ने आपको बताया था कि 5 साल तक होगा कार्यक्रम, या 7 साल लगेंगे, 8 साल लगेंगे? CBI ने आपको बताया था? आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, इस प्रकार की बयानबाजी आप लोग कर रहे हैं, ये मनोदशा आप लोगों की हो चुकी है। इससे तो साफ पता चल रहा है कि आप अपने करीबियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि CBI अगर होगी तो पता चला मेरा कोई करीबी हो सकता है, पता चला मेरा कोई बड़ा अधिकारी इसमें हो सकता है, और माफ कीजिएगा पता चला कि मैं खुद भी हो सकता हूं। इन शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि आप CBI मांग से बच रहे हैं, उससे भाग रहे हैं, और अलग अलग अनर्गल करके बयानबाजी आप लोग कर रहे हैं। तो ये तो ये जो सवाल है मन में, ये नहीं उठेंगे तो क्या उठेंगे? आप एक सर्वे करवा लीजिएगा, आपके पास तो बहुत बड़ी बड़ी टीमें हैं, IT सेल आपके पास पूरा भरा पड़ा है, सूचना विभाग आपके पास भरा पड़ा है, आप उससे एक सर्वे करवा लीजिएगा ना। मैंने त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर, जिस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे, तो जिस समय उनको नंबर 1 CM का खिताब मिला हुआ था, तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। उसमें वीडियो में मैंने लिखा था कि अगर किसी के बारे में पता करना हो कि वो किस प्रकार के आदमी हैं या उनकी छवि क्या कुछ है, तो ये सोशल मीडिया है, किसी के हाथ में नहीं है। सोशल मीडिया भी जैसे 94-95 के आसपास लोग देख रहे हैं, ये किसी के हाथ में नहीं है। आप वहां पर एक कोई सर्वे करवा लीजिए ना। वो सर्वे मैंने किया भी था जब उनको नंबर 1 CM का खिताब जब दिया गया था, तो मैंने लिखा था 2200 लोगों में से कम 1500 लोगों ने चोर डकैत जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ था उन्होंने। मैंने कहा ये छवि है आपकी, और एक्चुअल में भी ऐसी हुआ। उसके बाद विधायक तक नहीं लड़े, उनको पता था कि विधायक लड़ेंगे तो हार जाएंगे। तो वही है, सोशल मीडिया आज के टाइम में खुला है। तो आप इसमें एक सर्वे करवाइए ना कि CBI जांच कितने लोग चाह रहे हैं, कितने लोग नहीं चाह रहे हैं। जनता ने आपको चुना है,
जिन विधायकों को चुना है उन विधायकों ने आपको सीएम बनाया है, तो सीधा डायरेक्ट इसका मतलब है कि जनता ने ही आपको सीएम बनाया। तो जनता के बीच जाइएगा और पूछेगा उनसे कि क्या सीबीआई जांच करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए। मुझे लगता है कि 99% लोग कहेंगे कि हाँ, सीबीआई जांच करानी चाहिए। 1% ही होंगे, 1% ही, मेरे ख्याल से ज्यादा मैंने बोल दिया, 1% ही होंगे जो कहेंगे कि सीबीआई जांच नहीं होनी। जब 99% लोग ये चाह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, तो आप कौन होते हुए बोलने वाले कि सीबीआई जांच इसमें नहीं होगी। अगर आप कह रहे हैं कि सीबीआई जांच इसमें नहीं होगी, तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो सोच है, जो नीति है, जो नीयत है, वो जनता के प्रति ईमानदारी की नहीं। जिस जनता ने आपको चुना है उसके लिए प्रति आप ईमानदार नहीं हो। सीधा सीधा इसका यही जवाब है। और जितने भी, केवल मुख्यमंत्री नहीं, जितने भी विधायक हैं उनके ऊपर भी यह सवाल उठता है जो आज धन्यवाद धामी जी कर रहे हैं। क्या उन्होंने भी कभी यह सवाल अपने मुख्यमंत्री से पूछा है जाकर? क्या उनका भी कभी स्टेटमेंट आया है कि नहीं, ये गलत हो रहा है, सीबीआई जांच होनी चाहिए, हाँ मैं सीबीआई जांच के पक्ष में हूं? उनका भी कोई बयान नहीं आएगा। इसका मतलब कि आप जनता के लिए ईमानदार नहीं है, आप खाली अपनी पार्टी और अपने पद के लिए ईमानदार है। आपका पद अगर 1 मिनट में चला जाएगा ना, तुरंत आप भी तोते की तरह, रट्टू तोते की तरह बोलने लग जाएंगे अपनी सरकार के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ, क्योंकि आपको पता होगा तब सही क्या है और गलत क्या है। अभी आप उस मोह माया में, और मोह माया ज्यादा टाइम तक नहीं चलती। ये मोह माया भी आपको जनता की तरफ से ही मिली हुई है, जो जनता ने आपको जिताया है। तो तमाम वो सारे सवाल हैं। खैर, कुछ ज्यादा मैंने इसके बारे में डिटेल से बता दिया। आपका इन सब चीजों के बारे में क्या सोचना, आप भी बताइएगा। मैं आप लोगों के कुछ कमेंट पढ़ लेता हूं, बीच में कमेंट पढ़ना भी भूल गया था। शंकर राणा लिखते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए 100%। बिल्कुल, हैशटैग सीबीआई भी कर रहे हैं। सोनित कश्यप भी लिखते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। डिग्गू रावत भी लिखते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी, अगर आप कभी देख रहे होंगे प्रोग्राम या किसी और के प्रोग्राम भी आप देखते होंगे, तो कमेंट बॉक्स जरूर पढ़ा कीजिएगा। आज इस जो लाइव में कर रहा हूं इसमें कम से कम 100% लोग यही कहेंगे कि सीबीआई जांच बिल्कुल होनी चाहिए। प्रदीप सिमवाल लिखते हैं कि विजय रावत भाई, क्या सीबीआई जांच कराने में 5 साल एग्जाम नहीं होते? क्या ये बात सच है? वही तो मैं कह रहा हूं भाई, आप एक मुख्यमंत्री हैं, आप इस प्रकार की बातें कह रहे हैं कि 5 साल, 7 साल, 8 साल, 6 साल भी बीच में गुम कर दिया, 5 साल, 7 साल, 8 साल बोल दिया आपने। अरविंद कोहली भी लिख रहे हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए। रजत शर्मा भी लिख रहे हैं कि यूके SSS के अध्यक्ष से वार्ता करो प्लीज, उनका पता नहीं चल रहा है कि एग्जाम करा रहे हैं या नहीं। इसमें भी वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते। यूके SSS के अध्यक्ष से मिलो तो वो कोई सवालों का जवाब ही नहीं देते, उनसे बात करो तो कुछ बताने को तैयार ही नहीं होते। उसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं झलकती इन लोगों की। अब करे तो करे क्या? राजू राणा भी लिख रहे हैं कि ओनली सीबीआई जांच होनी चाहिए। कुलदीप नेगी भी लिख रहे हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए। आज सारे के सारे टैग जरूर कर देना मुख्यमंत्री को कि भाई सीबीआई जांच आप क्यों नहीं करवा रहे हैं, सीबीआई जांच होनी ही होनी चाहिए। कृष्णा रावत भी लिख रहे हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए। किशोर रावत भी लिख रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच, जब सभी कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो आपको किस बात का डर लग रहा है धामी जी? ये सीधा सवाल उत्तराखंड की जनता आपसे पूछ रही है। जितने भी पत्रकार लोग हैं वो सीधा सवाल आपसे पूछ रही है कि आपको आखिर क्यों डर लग रहा है इतना? क्यों लोगों के मुंह पर आप ताला लगाना चाहते हैं? क्यों ऐसे ऐसे कानून लेके आप आ रहे हैं कि अगर आपने कुछ बोला तो आपको अंदर कर दिया जाएगा? एक कानून और लेके आए, मैं देख रहा था अभी कुछ उसमें, कि किसी ने अगर हमको सबूत दिए और सबूत सही नहीं निकले तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी। मतलब सबूत भी दें और उसके बाद अगर सबूत सही नहीं निकले तो आप कार्रवाई करेंगे। आप जांच, पहले भाई जांच तो लीजिएगा क्या है। हो सकता है कि हमारे पास जो इनपुट आए हैं कई बार सही होते हैं, कई बार गलत होते हैं। अगर हम जांच एजेंसी होते तो हम बताते हैं कि सही है कि गलत है। ये पुष्टि करना तो आपका काम है, लेकिन आप उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। पहले ही आपने ये गाइडलाइन आपने लिख दी। मतलब कमाल की बात है, हिटलर शाही चल रही है उसमें। आप केवल ये बोलिए ना कि सबूत हमें दीजिए। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आपके ऊपर कार्रवाई होगी अगर सबूत सही नहीं मिले तो? ऐसे में सबूत देगा कौन फिर आपको? या कुछ सबूत सही भी होंगे तो आप तो कह देंगे कि हम आपके ऊपर कार्रवाई हम लोग कर लेंगे क्योंकि इसमें हमारे फलाना ढिमका नेता का नाम आ रहा है। इतना कॉमन सेंस तो आज के 5वीं क्लास के बच्चे को भी है, जो आप ये कॉमन सेंस बड़े बड़े गाइडलाइन जिसमें आप बना रहे हैं। कमाल करते हैं। आप एक सरकार चला रहे हैं कि मजाक चला रहे हैं? इसके अलावा त्रिलोक लिख भी लिखते हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए। प्रदीप सेमवाल लिखते हैं कि बोलना तो बहुत कुछ था पर घर वाले ये बड़ा जबरदस्त भी चल रहा है। बोलना तो बहुत कुछ था पर घर वाले बोलते हैं कि हम तेरी जमानत नहीं कराएंगे, इसलिए कुछ नहीं बोल पा रहा हूं। ये भी बहुत सारों की प्रॉब्लम है।
विवेक पांडे लिखते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और अगर नहीं की तो उत्तर प्रदेश वापसी चाहिए, कम से कम युवाओं के भविष्य तो सुधर जाएगा। बिल्कुल, मैं कई बार बोलता हूं कि पहले हम लोग ना एक उदाहरण देते थे कि यार यूपी ऐसा हो गया, यूपी में वैसा हो गया, यूपी से आया है क्या, मतलब कुछ भी ऐसा होता है कि यूपी ऐसा नहीं रहा। अब मुझे लगता है कि अब यूपी वाले उत्तराखंड का एग्जाम्पल देते होंगे इस प्रकार से। ये होने वाला है कुछ सालों बाद, क्योंकि उत्तराखंड जो कारनामे कर रहा है ना, वो शायद पूरे भारत देश में नहीं हो रहा है। जिस प्रकार के नियम कानून इस यहां पर बनाए जा रहे हैं, पर चलिए, जनता भी समझ रही है सब चीजें कि क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं होगा। किशोर रावत लिखते हैं कि सीएम धामी की जय होना चाहिए। भारत भंडारी भी लिखते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। संतोष रावत लिखते हैं कि यूके पीसीएस जेई की जांच चल रही है बट अब तक कोई अपडेट नहीं आया। अपडेट देते नहीं है, ना जाने क्यों अपडेट नहीं देते, किसी बात का अपडेट नहीं देते हैं। पता नहीं कौन सा, मैं देख रहा हूं कि अगर आप आयोग चले जाएं, यूके SSC आयोग, अब तो पता नहीं है कि नहीं है, कुछ लोग बताइएगा जो वहां गए होंगे। वहां पहले ही फोन जमा करा देते हैं बाहर ऑफिस में, जो गार्ड बाहर रहते हैं वो कहते हैं भाई साहब अपना फोन जमा कर लीजिए, ना जाने अंदर पता नहीं कौन सा है वो परमाणु बम, आइटम बम बना रहे हैं, जो बाहर आपके फोन पहले जमा करा देंगे। हो सकता है कि आप किसी को फोन करके बुला दें कि यहाँ पे ये कार्रवाई हो रही है, या हो सकता है आप उसकी वीडियो बना लें। कमाल हो रहा है भाई, आप फोन पहले ही बाहर रखवा दे रहे हैं। फोन में क्या बम लगा हुआ है जो फोन आप बाहर रखवा देंगे? अब पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आम लोगों की मैं बात कर रहा हूं, जो आम लोग वहां पर जाते हैं, इस प्रकार के काम वहां पर हो रहे हैं। इतना डर किस बात का, इतने खौफ में क्यों जी रहे हैं अधिकारी कि कोई फोन लेके आएगा, हो सकता है वो रिकॉर्डिंग कर ले, हो सकता है कि कुछ स्टिंग वगैरह उनका कर ले। इतना डर किस बात का? अगर आप पाक साफ सुथरे हो तो आदमी खुलेआम कहता है ना कि ये कर लीजिएगा। इतना डर डर के क्यों जी रहे हैं अधिकारी, ये समझ में नहीं आ रहा है। और इस प्रकार के रूल रेगुलेशन वो क्यों बना रहे हैं? यानी कि कुछ तो गड़बड़ है ना, किसी बात का तो डर है ना, जो फोन आपका बाहर रखवा देता है। ये हो रहा है, अब पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप बता दीजिएगा मुझे। मोहित जगपाल लिखते हैं कि ओनली सीबीआई होनी चाहिए। संतोष रावत भी लिखते हैं कि यूके पीसीएस जेई की जांच चल रही है। अच्छा, राजपाल नेगी लिखते हैं कि अंकिता भंडारी का भी केस दबा दिया इन्होंने। अंकिता भंडारी के केस में भी कुछ नहीं हुआ। अब मुझे लगता है कि शायद अब जनता को ही जागना पड़ेगा। क्या जनता हर बार सड़कों पे आएगी? मैं तो यही सोचता हूं कि हर केस के बारे में जनता सड़कों पे आ रही है या फिर कोर्ट में जा रही है। जब जनता को सड़कों पर आना है भैया, जब जनता को ही कोर्ट जाना है, कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने हैं हर मामले के लिए, तो ये सरकार किस लिए बनाई जाती है? डायरेक्ट यहां पर कोर्ट ही क्यों ना फैसला सुना दे? तो सरकार किस लिए बनाई जाती है ये तो मुझे पता नहीं किस वजह से बनाई जाती है। हर मामले में हम लोग देख रहे हैं। जिस समय ऐसा नहीं है कि केवल अभी धामी जी की सरकार में ही हो रहा है, इससे पहले भी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार में भी धरना प्रदेश बना दिया गया था। एक जगह मैं देख रहा था जिस समय मोदी जी एक जगह भाषण दे रहे थे और गांधी पार्क के ठीक सामने वहां पर 10 अलग अलग धरने चल रहे थे। चुनाव के लास्ट समय की मैं बात कर रहा हूं, 10 अलग अलग धरने वहां पर चल रहे थे। धरना प्रदेश बना दिया गया इसको। कमाल होता है उत्तराखंड में भी। महेश नेगी लिख रहे हैं कि जो नेता प्रधान बनने के लायक नहीं था वो उत्तराखंड को चला रहा है, दुर्भाग्य है अपना। ये तो दुर्भाग्य, वाकई में बड़ा दुर्भाग्य है। अतुल नेगी लिखते हैं कि जब संविधान बन रहा था तो भगवान का इस बात के लिए नहीं था कि केंद्र में, वरना पता नहीं था क्या होता इस देश का, हम तो गुलाम ही रह जाते। संविधान की तो धज्जियां वैसे ही उड़ रही है। मयंक जोशी लिखते हैं भाई तुम वाले ही रहो, इंसान मत बनो। भाई तुम वाले ही रहो, इंसान। अच्छा, अब मैं बीजेपी वाला हूं पर जल्दी होनी चाहिए। देखिए, बीजेपी का ऐसा नहीं है कि केवल आम लोग परेशान हैं या बीजेपी के लोग ही परेशान हैं। तो जो उसमें लोग भी है ना, वो भी बड़ा परेशान है, जिसको हम भक्त वगैरह जो कहते हैं, वो भी बड़ा परेशान है। एक तरफ तारीफ करेंगे, नहीं नहीं बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन यार यहाँ पर अच्छा काम नहीं हो रहा है, वो इस तरीके से नीतियां नहीं बन रही है। परेशान वो भी है। जब पेट्रोल डलवाते होंगे या महंगे महंगे सामान जब लेते होंगे, या पेपर लीक में उनका भाई भतीजा कोई निकलता होगा, कहता होगा बे यार ये सरकार बेकार कर रही है, परेशान वो लोग भी। लेकिन पता नहीं फिर भी किस बात का नशा है इतना, उस फिर भी झंडे झंडे उठाए पड़े पड़े। गजब है भाई। कम से कम अब तो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए तो देखिएगा, अपनी आने वाली पीढ़ियां क्या होगी। जब अगर बोलेंगे नहीं, वो एक डायलॉग नहीं है कि अगर हम बोलेंगे नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी गूंगी और बहरी पैदा होंगी, क्योंकि हमारी पहले वाली पीढ़ियों ने नहीं बोला है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ आता है। कम से कम बोलना तो शुरू कीजिएगा। जब बोलेंगे तभी तो कुछ होगा, जब बोलेंगे नहीं तो होगा क्या? क्योंकि सत्ता के पास तो सब कुछ है, पावर उनके पास है, लोग उनके पास है, पैसा उनके पास है, वो किसी तरीके से आपको तोड़ और मरोड़ सकते।
लेकिन वो पैसा, वो पावर इसी जनता ने उनको दिया है, और इसी जनता के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ऐसा कैसा चलेगा भाई। उम्मीद करते हैं कि अभी तक का जो पूरा प्रकरण रहा है, अभी तक की जो पूरी वार्तालाप रही है, जो धन्यवाद धामी जी का एक मुहिम भी चला है, तो हम भी धन्यवाद करते हैं धामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने युवाओं पर लाठियां भांजी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने उन युवाओं पर जिन्होंने लगातार आपको पेपर लीक के दस्तावेज दिए और इस बात के लिए आंदोलन किया कि आपने ये गलत किया है, पेपर लीक के गलत हुए हैं, योग्य बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, 20-20, 30-30 लाख लिए जा रहे हैं, उनके ऊपर धारा 307 के तहत लगाई, उसके लिए भी धन्यवाद। जो लगातार आप बसें फ्री कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के लिए जिसकी प्रारंभिक परीक्षा के पेपर में सील ही नहीं थी, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी का धन्यवाद तो आपके लिए बनता ही। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो जुड़े रहिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा इस सब वीडियो को। आप शेयर करते हैं तो ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाती है और ज़्यादा इम्पैक्ट इन सब चीज़ों का पड़ पाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।